दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आपके लिए लाए हैं 50 महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्न। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। अबुल हसन नामक चित्रकार किस शासक का दरबारी था? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी जहांगीर। ऑप्शन सी जहांगीर। दूसरा प्रश्न देखेंगे, निम्नांकित में से किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? तो मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम। तो इस प्रकार जो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1, 3, 2 और 4। ये चारों राज्य जो हैं बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। तीसरा प्रश्न देखेंगे, पश्चिमी घाट की निम्नांकित पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए नीलगिरी पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी और इलायची पहाड़ी। तो इस प्रकार इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए। चौथा प्रश्न देखेंगे, भगवान महावीर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी गोवा। पांचवा प्रश्न देखेंगे, वर्षा जल का पीएच मान कितना होने पर हम उसे अम्ल वर्षा की संज्ञा देते हैं? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी 5.5 या उससे कम। छठा प्रश्न देखेंगे, संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी जुलाई अगस्त 1946। जुलाई अगस्त 1946, ऑप्शन नंबर बी। संविधान का वह कौन सा भाग है जिसे लागू करवाने के लिए व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए भाग 3। भाग 3। आठवां प्रश्न देखेंगे, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस अधिवेशन के बाद हुई? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी बनारस अधिवेशन। ऑप्शन सी बनारस अधिवेशन। नौवां प्रश्न देखेंगे, चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख किसान नेता कौन थे? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल। 10वां प्रश्न देखेंगे, निम्नांकित में से कौन प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो प्रत्यक्ष कर नहीं है सीमा शुल्क। सीमा शुल्क। तो इस प्रकार इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सीमा शुल्क। 11वां प्रश्न देखेंगे, कार्नेटाइट किस धातु का अयस्क या खनिज है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी यूरेनियम। यूरेनियम। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन थे? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी लिनियस। कार्नेल लिनियस। ऑप्शन बी। किस संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किया गया है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए 7वां संविधान संशोधन। 7वां संविधान संशोधन द्वारा। 14 नंबर प्रश्न देखेंगे, बिहार में पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए निम्न में से कौन राज्य वित्त आयोग का गठन करता है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी राज्यपाल। राज्यपाल। 15वां प्रश्न देखेंगे, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किस शासक के दरबारी कवि थे? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन। 16 नंबर प्रश्न देखेंगे, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी प्राथमिक शिक्षा को। प्राथमिक शिक्षा को। 17वां प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 किससे संबंधित हैं? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रसारण। 18वां प्रश्न देखेंगे, बिहार में पंचायत का मुखिया अपना त्यागपत्र देता है। तो
इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जिला पंचायत राज पदाधिकारी को। जिला पंचायत राज पदाधिकारी को। 19वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा देश भू अवेष्टित नहीं है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, रूस। ऑप्शन डी, रूस। 20वां प्रश्न देखेंगे, किस बौद्ध संगीति के दौरान विनय पिटक एवं सूत पिटक की रचना की गई? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्रथम बौद्ध संगीति। ऑप्शन ए, प्रथम बौद्ध संगीति। 21वां प्रश्न देखेंगे, 1937 के प्रांतीय चुनावों के बाद कांग्रेस ने कुल कितने प्रांतों में सरकार बनाई? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 8 प्रांत। ऑप्शन सी, 8 प्रांत। 22वां प्रश्न देखेंगे, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बीडल एवं टैटम के द्वारा। बीडल एवं टैटम के द्वारा। 23वां प्रश्न देखेंगे, जो मिलान करने का है। इरेप्सिन पॉलीपेप्टाइड को एमिनो अम्ल में बदलता है। मल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। लाइपेज शेष वसाओं को बसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है। और सुक्रोज जो है, सुक्रोज को फ्रुक्टोज में बदलता है। तो इस प्रकार जो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। 24वां प्रश्न देखेंगे, पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन। धान से निकलने वाली गैस है, धान से निकलने वाली गैस है मीथेन। धान से निकलने वाली गैस है मीथेन। ऑप्शन बी। गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे ज्यादा होता है? तो इसका जो जवाब होगा ऑप्शन डी, ध्रुव पर। ध्रुव पर। 27वां प्रश्न देखेंगे, मिलान करने का है। विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है थायमिन। विटामिन B3 का होता है फाइलोक्विनोन। और विटामिन ई का होता है टेकोफेरॉल। और के का होता है फाइलोक्विनोन। ध्वनि की चाल निवार्त में कितना होता है? तो ध्वनि की चाल निवार्त में 0 होता है। तो इस प्रकार इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। एक वर्णांध पुरुष से व सामान्य महिला की संतानों में पुत्रों के वर्णांध होने की संभावना कितनी होती है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 0%। 0%। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान भारत के किस मंत्रालय या संस्था द्वारा जारी किया गया है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा। मिलान करने का है। 31वां प्रश्न देखेंगे, उष्णकटिबंधीय वन साइलेंट वैली, शंकु वृक्ष वन हिमाचल प्रदेश, कच्छ वनस्पति सुंदरवन और पतझड़ वन राजस्थान। तो इस प्रकार जो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। 32वां प्रश्न देखेंगे, नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिले का समूह कौन सा है? तो 32 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए। पखुई वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लखनऊ। लखनऊ।
35वां प्रश्न देखेंगे, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में कौन कृषकों के लिए ज्यादा सुरक्षा प्रदान करती थी? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रैयत बाड़ी व्यवस्था। सहायक संधि ब्लेजली द्वारा लाई गई, निम्न में से किस राज्य के शासक इसमें सम्मिलित नहीं हुए? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, होल्कर। 37वां प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा शासक बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं रहे? तो नहीं रहे इसमें थे चंड प्रद्योग, ऑप्शन डी। 38वां प्रश्न देखेंगे, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कुषाण काल। ऑप्शन सी, कुषाण काल। किस राजवंश ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, गुप्त वंश। ऑप्शन डी, गुप्त वंश। 40वां प्रश्न देखेंगे, कौन सुमेलित नहीं है? हिंदुओं पे जजिया लगाया गया कर जजिया कर, ये सही है। मुसलमानों द्वारा दिया जाने वाला कर जकात, ये भी सही है। युद्ध में लूट का माल खुम्स, ये भी सही है। मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर खराज, ये गलत है। तो इस प्रकार जो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। निकोलो कॉन्टी किस देश का यात्री था? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, इटली। 42वां प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य पर सर्वाधिक काल तक किस वंश का शासन रहा? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, संगम वंश। ऑप्शन सी, संगम वंश। निम्न में से कौन लोहा का अयस्क नहीं है? 43वां प्रश्न, निम्न में से कौन लोहा का अयस्क नहीं है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मेलेकाइट। ऑप्शन डी, मेलेकाइट। हीरे का क्रिस्टल किस आकार के होते हैं? 44वां प्रश्न देखेंगे, हीरे का क्रिस्टल किस आकार के होते हैं? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चतुष्फलकीय। 45वां प्रश्न देखेंगे, एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ऑप्शन डी सही जवाब होगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। 46वां प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने अवसर लागत का सिद्धांत दिया था? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, गॉटफ्रीड हेबरलर। ऑप्शन डी, गॉटफ्रीड हेबरलर। 47वां प्रश्न देखेंगे, जो मिलान करने का है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इस प्रकार जो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सी नदी जम्मू एंड कश्मीर से प्रवाहित नहीं होती है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1 और 4, सिंधु और सतलज। 49वां प्रश्न देखेंगे, निम्न में से मेडागास्कर की राजधानी है? तो मेडागास्कर की राजधानी एंटानैरिवो। ऑप्शन ए, एंटानारिवो। 50वां प्रश्न देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न है? तो जो सबसे निम्न है वो है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। आइए देखते हैं कुछ स्मरणीय तथ्य जो इस प्रकार हैं। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? तो पल्लव वंश का संस्थापक श्री विष्णु था। इस वंश की राजधानी कांचीपुरम थी और मत विलास प्रहसन के लेखक महेंद्र वर्मन प्रथम इसी वंश से संबंधित हैं। महाबलीपुरम के एकास्मक रथ मंदिर का निर्माण नरसिंहवर्मन प्रथम ने करवाया था। इसने बतापी कोंड की उपाधि धारण
की थी। कांची स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था नरसिंहवर्मन द्वितीय ने। प्रसिद्ध पुस्तक 10 कुमार चरित्र के लेखक दंडी इन्हीं के दरबार में रहते थे।